दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन बर्निंग फ्लेम वैली जा चुका था ताकि वो वहाँ पर मौजूद 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बाकी के हिस्सों को हासिल कर सके। जहाँ पर हम लोग सेक्ट लीडर मास्टर टैंक को देखते हैं। उन्होंने पहले से वहाँ पर कई सारे अल्केमिस्ट बुलवाए हुए थे ताकि वो उन सारे अल्केमिस्ट का इम्तिहान लेकर उनमें से 2 अल्केमिस्ट को चूज कर सके और वो अल्केमिस्ट एक लेवल 7 पिल रिफाइनमेंट में मास्टर टैंक की मदद करेंगे, जिसके बदले मास्टर टैंक ने भी उनसे वादा किया था कि मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। यहाँ पर टेस्ट के दौरान हम देखते हैं कि 2 लोग ही उस टेस्ट में कामयाब हो पाए। एक तो था ज़ावियन और दूसरा था फैंटम मास्टर। जहाँ ज़ावियन के कामयाब होने के बाद ज़ावियन आगे की तरफ आकर मास्टर टैंक से सवाल करते हुए कहता है कि आपने कहा था कि आप हमें कोई भी इनाम देंगे, तो क्या वो इनाम आपके सेट की कोई मार्शल आर्ट स्किल या फिर टेक्निक हो सकती है? जिस पर मास्टर टैंक सवाल करके पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी टेक्निक चाहिए। ज़ावियन ने भी बता दिया था कि मेरी नजर 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पर है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मास्टर टैंक से होती है, जो कि ज़ावियन और फैंटम मास्टर को अपनी सेट की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। जिस दौरान उन्होंने फैंटम मास्टर और ज़ावियन को बताया कि जब से मेरे एंसेस्टर्स ने इस बर्निंग फ्लेम वैली को बनाया तब से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम हमारे जनरेशन टू जनरेशन डाउनवर्ड पास हो रही है। सिर्फ वही इंसान अगला सेट मास्टर बन सकता है जिसमें इतनी काबिलियत हो कि वो इस 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में कंट्रोल कर सके। मैं चाहता था कि मेरी बेटी ही अगली सेट मास्टर बने, जिसकी वजह से मैंने उसे 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम देने की कोशिश की, लेकिन फोर्सफुली इस फ्लेम को मेरी बेटी की बॉडी में मर्ज करने की वजह से उसे काफी सारा बुरा बैकलैश झेलना पड़ा। ये सब कहते हुए मास्टर टैंक अचानक ही काफी सारा इमोशनल हो गए और वो बताते हैं कि शायद मेरी बेटी के पास जीने के लिए 1 साल से भी कम अरसा बचा है। उसकी जीने की उम्मीद कम से कम होती जा रही है, जो कि उसे यूं ही एरोगेंट और बदतमीज बना रही थी। फिर हम लोगों को एक आखिरी उम्मीद दिखाई दी और वो है एक 7th ग्रेड का एलेक्सर फायर बुद्धि पिल। अगर हम किसी तरह से इस पिल को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद उसकी मदद से मैं अपनी बेटी की जान बचा पाऊं। यही वजह है कि मैंने तुम दोनों अल्केमिस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया। तुम दोनों ही मेरी बेटी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। हुआइर मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इसके सामने कोई बड़ी कीमत नहीं है। अगर इसके बदले मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इसलिए मैं तुम लोगों के सामने विनती करता हूँ कि तुम लोगों को हर हाल में कामयाब होना ही होगा। हम लोगों के पास फेल होने का कोई रास्ता नहीं। ज़ावियन और फैंटम मास्टर यहाँ मास्टर टैंक को इस पोजीशन में देखकर बहुत ही बुरा फील कर रहे थे। वो फौरन से अपनी जगह पर खड़े हो गए। दूसरी तरफ ज़ावियन मास्टर टैंक की सारी बातें सुनकर अपने फादर को याद करता है कि कैसे उसके फादर हमेशा उसकी परवाह करते थे। अपने फादर से मिला हुआ प्यार याद करके तो ज़ावियन भी इमोशनल हो चुका था। इसलिए वो मास्टर टैंक से कहता है कि आप एक बहुत ही अच्छे फादर हो, फिक्र ना करें, जान से वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ फैंटम मास्टर भी कहता है कि मैं आपकी वैली को निराश नहीं करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग अरीना में पहुंच चुके थे क्योंकि अब भी रिफाइनमेंट शुरू होने वाली थी। मास्टर टैंक इन दोनों को देखकर कहता है कि मैं आखिरी बार तुम लोगों को बता देता हूँ, आज के दिन हम जिस पिल को रिफाइन करने वाले वो एक 7th ग्रेड की हाई एलेक्सर पिल है जिसका नाम है फायर बुद्धि पिल। इस पिल को बनाने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी आप दोनों ने पढ़ ली होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपना अपना रोल अच्छे से निभाओ। ये कहते हुए मास्टर टैंक ने फौरन से वहाँ पर एक हेवनली कैलिड्रॉन भी समन कर लिया था जिसे माउंटेन मेल्टिंग कैलिड्रॉन कहा जाता है। इस फर्नेस को अचानक से यहाँ पर देखकर फैंटम मास्टर तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस ये हेवनली फर्नेस लिस्ट में ही मौजूद है और मुझे यकीन नहीं आता कि मास्टर टैंक के पास ये मौजूद था। अगर मास्टर टैंक इतना कीमती ट्रेजर यहाँ पर लेकर आया तो यकीनन वो इस काम को लेकर बहुत ही सीरियस होंगे। दूसरी तरफ मास्टर टैंक यहाँ ज़ावियन और फैंटम मास्टर से कहते हैं कि बुद्धि फायर पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा लंबा काम होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी पूरी जान लगा दो। जिस पर ज़ावियन और फैंटम मास्टर जवाब देकर कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, हम दोनों अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन और फैंटम मास्टर दोनों ही अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर बेच चुके थे, जबकि यहाँ साथी मास्टर टैंक भी इन लोगों की मदद कर रहा था। वो कहता है कि मैं अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जितने भी मटेरियल्स है उन्हें रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। एक बार जब वो सारे मेडिसिनल मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो अगला काम आपका होगा कि आप उन मटेरियल्स को आपस में फ्यूज करो, जो काम ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये काम यहाँ इन दोनों अल्केमिस्ट पर छोड़ दिया गया था क्योंकि ये दोनों मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट्स थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एलेक्सर रिफाइनमेंट प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही शुरू हो गया। मास्टर टैंक अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए उन मेडिसिनल मटेरियल्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि वो फ्लेम ड्रैगन्स लाकर यहाँ ज़ावियन या फिर फैंटम मास्टर के पास पहुंचा देते। अब अगला काम फैंटम मास्टर और ज़ावियन का होता, जो कि उस लिक्विड मटेरियल पर अपने फ्लेम का फोर्स लगाते हुए उसे फ्यूज करके स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ
ये प्रोसेस लगातार अगले 10 दिन तक यूं ही चलता रहा। 10 दिन तक ये प्रोसेस लगातार चलने के बावजूद भी फैंटम मास्टर या फिर जामियान दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी थी। इसलिए बाहर मौजूद जो अल्केमिस्ट थे वो सारे लोग यहाँ जामियान और फैंटम मास्टर के बारे में बात करने लगे। उन लोगों को तो फैंटम मास्टर पहले से ही काबिल लग रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता कि ये नौजवान लड़का 10 दिन तक आखिर कैसे टिक गया। जिस पर पास मौजूद दूसरा अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है कि ये लड़का बस सिर्फ लकी है, इसके अलावा कुछ नहीं। असल में तो उसे जामियान से जेलसी हो रही थी। दूसरी तरफ यहाँ माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर हम देखते हैं कि जामियान और फैंटम मास्टर दोनों ने ऑलमोस्ट जितने भी मटेरियल्स थे उन सबको आपस में फ्यूज कर दिया था। जामियान इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में इस फायर वुड पिल को रिफाइन करना तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। सिर्फ इस पिल के मटेरियल्स को आपस में फ्यूज करने की वजह से मैंने अपनी सोल पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। लेकिन अब हम लोग अपने फायर बुद्धि पिल के रिफाइनमेंट प्रोसेस के आखिरी स्टेज पर पहुंच गए, जहां पर जावियन यहाँ फैंटम मास्टर से सवाल करते हुए पूछते हैं कि फैंटम मास्टर क्या तुम तैयार हो। दूसरी तरफ फैंटम मास्टर तो काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। आखिरी मटेरियल्स को फ्यूज करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और इसमें वो कामयाब हो गया। जिसके बाद वो जावियन से कहता है कि जावियन ये सबसे आखिरी और फाइनल स्टेप होगा, हम दोनों को अपने मटेरियल्स को आपस में फ्यूज करना है, जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी दरकार होगी और हम लोग हार नहीं मान सकते, वरना हम लोगों की सारी मेहनत यहीं पर बर्बाद हो सकती है। जावियन इस बात को अच्छे से जानने के बावजूद भी ये करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हम देखते हैं कि दोनों ने अपनी मटेरियल एनर्जी बॉल को एक दूसरे की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि यहाँ पर काफी फियर्सली एक दूसरे से टकरा रहे थे और इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी प्रेशर बन रहा था, जो दोनों ही मटेरियल एनर्जी बॉल एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसलिए जावियन और फैंटम मास्टर को फोर्स लगाने की जरूरत थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियन ने तो अपने सोल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। बाहर मौजूद सब लोग भी इस बात को महसूस कर पा रहे थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये इस प्रोसेस का फाइनल स्टेप है। क्या जावियन और फैंटम मास्टर इस पे रिफाइनमेंट में कामयाब हो पाएंगे? दूसरी तरफ मास्टर टैंक भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें जावियन और फैंटम मास्टर पर भरोसा भी काफी ज्यादा था। उन्हें लगता है कि जावियन और फैंटम मास्टर ये कर सकते हैं। सबसे ज्यादा भरोसा तो उन्हें यहाँ जावियन पर था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने नौजवान लड़के में इतना बड़ा टैलेंट हो सकता है। पिछले 10 दिन से जावियन ने इतने सारा मटेरियल्स को फ्यूज कर दिया कि फैंटम मास्टर भी उतनों को नहीं कर पाया और साथ ही साथ जावियन ने काफी अच्छे से ये सब काम किया है, उसने कोई भी मिस्टेक नहीं किया। इसलिए मास्टर टैंक सोच रहे थे कि शायद यही आखिरी उम्मीद है मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए। मिस वायर भी काफी ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से जावियन और फैंटम मास्टर को देख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट कर वापस से माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर इन दोनों मटेरियल बॉल्स को आपस में फ्यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की दरकार थी। जावियन और फैंटम मास्टर लगातार अपनी एनर्जी को इंक्रीज तो कर रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिन से लगातार काम करने की वजह से फैंटम मास्टर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और वो अपनी कॉन्शियसनेस को ज्यादा देर तक अब माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ उन्हें फ्यूजन के लिए एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा चाहिए थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि अचानक उनके कॉन्शियसनेस में क्रैक्स आना शुरू हो गए और एक बड़े से बैकलैश के साथ वो उड़ते हुए पीछे आ गिरते हैं। जावियन तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि फैंटम मास्टर तो बैकलैश इंजरी की वजह से बेहोश हो गए। दूसरी तरफ जावियन के मुंह से भी खून निकल रहा था और उसे खुद से ज्यादा इस पिल की परवाह थी। वो परेशान था कि आखिर वो इस मकसद में फेल कैसे हो सकता है। ये देखकर बाकी सब लोगों को भी झटका लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा झटका तो मास्टर टैंक को लगा। उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें लगता है कि उनकी आखिरी उम्मीद भी उनसे छिन गई। मिस वायर को भी बहुत बड़ा सदमा लगा था। बाकी के सब लोग भी अफसोस के साथ कह रहे थे कि ये बहुत बुरा हुआ। जावियन और फैंटम मास्टर तो फाइनल स्टेज तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग इस पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए। जावियन भी बाकी सब लोगों की तरह उदास होकर यही सब सोच रहा था, लेकिन वो लोगों की तरह नहीं, बल्कि वो कभी हार नहीं मानता। यही बात तो उसे सबसे अलग बनाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जावियन एक बार फिर से हिम्मत करते हुए खड़ा हो गया और वो मास्टर टैंक से कहता है कि मास्टर टैंक, मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइनमेंट का प्रोसेस में आगे कंटिन्यू करता रहूँ। जो सुनकर तो मास्टर टैंक शौक होकर सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन कर सकते हो? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो सारी बातें सुनकर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम लोग यूं ही कोशिश करते रहे तो हो सकता है कि 1% हम लोगों के कामयाब होने का चांस हो, लेकिन अगर हम लोग हार मान लेते हैं तो फिर तो 100% हम लोग फेल हो चुके। इसलिए मुझे ये पिल रिफाइनमेंट का काम अकेले करने दीजिए। जो सुनकर मास्टर टैंक थोड़ी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि इसकी वजह से जावियन की जान भी खतरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे अल्केमिस्ट तो यहाँ जावियन का मजाक उड़ाने लगे थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि कहीं ये बच्चा पागल तो नहीं हो गया। आखिर इस बेवकूफ को क्या लगता है कि ये फायर बुद्धि पिल को अकेले रिफाइन कर सकता है? दूसरा अल्केमिस्ट कहता है कि
शायद ये अपनी औकात भूल गई, ये खुद की औकात से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको इसकी औकात याद दिलाओ। ये बिला वजह अपनी जान गंवाएगा, जबकि साथ ही साथ फ्लेम बर्निंग वैली के कई सारे मटेरियल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ इस वक्त तो किसी को भी ज़ावियन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अचानक में सुआइर आगे की तरफ आकर अपने फादर से कहती है कि हमें ज़ावियन को कोशिश करने देनी चाहिए। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, हम लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? जो सुनकर आखिरकार मास्टर टैंग भी इसके लिए एग्री हो गए। वो नीचे की तरफ देखकर कहते हैं कि यान जाओ, प्लीज हमारी मदद करो, अगर तुम इस मकसद में फेल भी हो जाते हो तो मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा। जो सारी बातें सुनकर ज़ावियन भी जोश में आते हुए जवाब देकर कहते हैं कि फिक्र ना करें, मैं आपको निराश नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन ने एक बार फिर से अकेले ही यहाँ पर उस पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया, लेकिन इस बार ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ज़ावियन को अपने मास्टर यालो की सारी बातें याद आ रही थी, जहाँ मास्टर यालो ज़ावियन से कह रहे थे कि आज जरा गौर से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें स्पेशल पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। उस स्पेशल पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को याद करके ज़ावियन ने यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक टोर्नाडो क्रिएट करने शुरू कर देता है। इस हेवनली फ्लेम साइक्लोन के तेज गोल घूमने की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों मटेरियल एनर्जी बॉल भी एक दूसरे के साथ टकराते हुए फ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर यावलो ने ये स्पेशल टेक्निक जैसे जैसे ज़ावियन को सिखाई थी, ज़ावियन भी उसे वैसे वैसे परफॉर्म करता रहा और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो एनर्जी बॉल लिक्विड में कन्वर्ट होकर एक दूसरे से फ्यूज होने शुरू हो गए। ज़ावियन यानी कि पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक ही वहाँ पर फर्नेस के अंदर से काफी तेज एनर्जी अनलीश होती है, जिस एनर्जी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि ज़ावियन हार नहीं मानता, वो लगातार पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहा और जैसे ही ये पिल रिफाइनमेंट बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच गई, तभी अचानक फर्नेस के अंदर से भी एक तेज एनर्जी निकलते हुए आसमान के अंदर चली जाती है, जो कि ज़ावियन के एक पिल रिफाइनमेंट हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को शुरू कर चुकी। मास्टर टैंग इस पिल थंडर को देखकर बहुत ही हैरान हो चुके थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि पहले मैंने ये बात बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ज़ावियन अकेले इस पिल को रिफाइन करेगा। शुरू में तो फैंटम मास्टर ज़ावियन की मदद करने वाले थे, जहाँ ये दोनों मिलकर इस पिल थंडर के खिलाफ शायद टिक पाते, लेकिन इस वक्त तो ज़ावियन मैदान में अकेला है और ये पिल थंडर भी कोई याद नहीं, बल्कि ये 7th ग्रेड की हाई पिल का थंडर है। उन्हें फिक्र हो रही थी कि ज़ावियन अकेले इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए हम देखते हैं कि मिस वाइर अपने फादर से कहती है कि आपको ज़ावियन की मदद करनी होगी, जिस पर तो मास्टर टैंग भी एग्री हो गए थे और वो आगे की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ वो ज़ावियन से कहते हैं कि तुम पिल रिफाइनमेंट पर ध्यान दो, इस पिल थंडर को मैं देख लूंगा। लेकिन ज़ावियन जो कि पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था, वो मास्टर टैंग को वहीं पर रोकते हुए कहते हैं कि प्लीज आप बीच में मत आइएगा, बल्कि मैं तो कब से इस पिल थंडर का इंतजार कर रहा था। यहाँ ज़ावियन के मन में पहले से कोई प्लान चल रहा है। जैसे वो पिल थंडर यहाँ ज़ावियन पर गिरने लगता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी फौरन अपने पास से 8 डीमन पपेट बाहर निकाल लिया, जो कि बाहर आते साथ ही एक पंच रेडी करके फौरन उस पिल थंडर से जाकर टकरा जाता है। यहाँ इस टकराव की वजह से चारों तरफ ही थंडर एनर्जी फैल चुकी थी, जबकि मिस वाइर देखती है और वो हैरान होकर बोलती है कि आखिर ये क्या है, जो कि उस थंडर को अपनी बॉडी में खींच रहा है। नीचे मौजूद अल्केमिस्ट भी ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गए थे और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक डोजोंग लेवल का सोल पपेट है। मास्टर टैंग भी ये सब देखकर बहुत ही हैरान थे। वो हैरानगी के साथ कहते हैं कि यकीन नहीं आता इस लड़की के पास इतनी कीमती ट्रेजर्स आखिर आए कहां से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डिमोनिक पपेट ने वहां पर मौजूद जितने भी पिल थंडर थी वो सारे के सारे अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से वो खुद को अपग्रेड कर पाया। और यही तो ज़ावियन का प्लान था, उसने एक तीर से दो शिकार किए, एक तो उसने पिल थंडर का इस्तेमाल करते हुए अपने पपेट को अपग्रेड कर लिया, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर वो हाई ग्रेड की फायर बुद्धि पिल भी क्रिएट कर ली है, जिसे वो मास्टर टैंग को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर टैंग, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 3 दिन तक ज़ावियन ने लगातार रेस्ट किया ताकि वो अपनी बॉडी में हुए सारे इंजरीज को दोबारा से रिकवर कर सके। 3 दिन बाद हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकंड एल्डर सेट लीडर से कह रहे थे कि आखिर आप ये क्या कह रहे हो, आप एक अनजान से लड़की को हमारे सेट की इतनी खास सीक्रेट टेक्निक दे सकते हो, क्या आपको मालूम नहीं कि ये एक एंसेस्ट्रल टेक्निक है। हम लोग अपनी 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यही किसी बाहर के बंदे को नहीं दे सकते। जिस पर मास्टर टैंग जवाब देकर कहते हैं कि सेकंड एल्डर, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने किए हुए प्रॉमिस को तोड़ दूं? मैंने उस अल्केमिस्ट यानजाओ से वादा किया था, उसने हमारी मदद की और अब मुझे ये टेक्निक उसे देनी ही होगी। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन भी वहाँ पर आ चुका था, जिसे देखकर मास्टर टैंग सवाल करते हुए पूछते हैं कि ज़ावियन, आखिर अब तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी रिकवरी अच्छे से हो गई? जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ वहीं पर मौजूद हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जो कि ज़ावियन से कह रहा था कि तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम है यानजाओ। वैसे भी कुछ अर्से पहले मैं सेंट्रल प्लेन में गया हुआ था, जहाँ पर मुझे उड़ती उड़ती इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लड़का ज़ावियन के नाम से फेंगली पेविलियन से जाकर भिड़ गया। वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, जिसने फेंगली पेविलियन की 3000 थंडर टेक्निक उनसे चुराने के बावजूद भी पूरे के पूरे सेट को हरा दिया। मिस फैंकाइनिल, जिसका कल्टीवेशन की दुनिया
दुनिया में बहुत नाम है, वो भी उस लड़के जामियन के सामने टिक नहीं पाई। तो मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो जामियन और ये वाला यानजाओ, क्या तुम दोनों एक हो? जो सुनकर तो मास्टर टैंक थोड़े से शॉक हो गए थे और वो यहाँ जामियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि यानजाओ बताओ क्या ये सच है? जिस पर जामियन फर्स्ट एल्डर को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं वही लड़का हूँ जामियन, और जहाँ तक मेरे नाम की बात है तो मैं अपना नाम जानबूझकर बदलता हूँ, क्योंकि अकेले सफर करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मैं अपना नाम बदलकर साथ ही साथ इस मास्क से अपना चेहरा भी छुपा लेता हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। लेकिन अगर आपको मेरी आइडेंटिटी छुपाने वाली बात अच्छी नहीं लग रही तो मैं अपना मास्क हटा दूंगा। ये कहते साथ ही जामियन ने अपना मास्क यहाँ हटा दिया, जो देखकर तो मिस वाहिर काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जामियन इतना सारा हैंडसम होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक ही सेकंड एल्डर अपनी जगह पर खड़े हो गए, जो कि जामियन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आखिर इस मास्क और ये नाम बदलने का क्या मतलब हुआ? मुझे लगता है कि तुम जरूर कोई गंदी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पहले तुमने फैंगली पिविलियन की 3000 थंडर टेक्निक चुराई और तुम अब यहाँ पर फ्लेम बर्निंग वैली आ चुके हो ताकि तुम हमसे हमारी सीक्रेट टेक्निक ले लो। बताओ आखिर तुम्हें दूसरों की डोकी टेक्निक से क्या चाहिए? तुम्हारा आखिर इवल चाल क्या है? यहाँ पर वो यूं ही लगातार जामियन पर भड़कते जा रहे थे, जो सुनकर मास्टर टैंग उन्हें शांत होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जामियन उन लोगों का मेहमान था और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि कोई भी उनके मेहमान पर यूं चिल्लाए। फर्स्ट एल्डर समझ चुके थे कि सेक्ट लीडर इतनी आसानी के साथ जामियन का साथ नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो खड़े होकर कहते हैं चूंकि अब सेक्ट लीडर ने फैसला कर ही लिया तो हम इस बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जो रूल्स है हम उसी तरीके से इस फैसले का डिसीजन करेंगे। अगर जामियन को हमारी वाले की हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक चाहिए तो उसे कोर डिसाइपल बनने का टेस्ट देना होगा। उसके बाद सेक्ट मास्टर जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी को भी इस बात से एतराज नहीं होगा। जो सुनकर तो जामियन फौरन इस बात के लिए एग्री हो गया, क्योंकि जामियन को टेस्ट देने से डर नहीं लगता और वैसे भी उसे हर हाल में हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक चाहिए। इसके बाद हम लोगों को अरीना में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जामियन को डिसाइपल टेस्ट देने के लिए अरीना में पहुंच चुका था, जहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के सारे डिसाइपल और मास्टर भी मौजूद थे। फर्स्ट एल्डर कहता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए सेकंड एल्डर खुद जामियन के साथ फाइट करना चाहते हैं। अगर जामियन उनके 10 हमलों से खुद को बचा पाया तो उसका मतलब होगा कि जामियन इस टेस्ट में पास हो चुका है। ये सुनकर तो सेकंड एल्डर तेजी के साथ जामियन के सामने आ गए, लेकिन मिस वाहिर को इस बात से एतराज था, क्योंकि मास्टर वू चेन तो एक 8 स्टार डोजोंग लेवल के वॉरियर है और जामियन तो उन जितना पावरफुल नहीं। पहले भी कभी हिस्ट्री में कोई भी कोर डिसाइपल इतने पावरफुल वॉरियर से नहीं लड़ा, लेकिन तभी अचानक जामियन उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि मिस वाहिर आप फिक्र ना करे, अच्छा ही कुछ भी हो जाए, मेरे सामने जो मर्जी आ जाए, मैं हर हाल में हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को हासिल करके रहूंगा। जो बात सुनकर तो मास्टर वू चेन कहते हैं कि तुम कुछ सारा ही एरोगेंट हो, और ये कहते साथ ही उसने तेजी के साथ जंप करते फौरन यहाँ जामियन की बॉडी पर हमला करते उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये तो जामियन का एक क्लोन था, जिसे देखकर मास्टर वू चेन पहचान गए कि ये फैंगली पिविलियन की 3000 बॉडी चेंज टेक्निक है, यानी कि तुमने फैंगली पिविलियन की एक नहीं बल्कि 2 टेक्निक्स चुराई है। जो सुनकर रियल जामियन भी उनके पीछे आ चुका था और वो कहता है कि मास्टर वू चेन को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही नजर में इस टेक्निक को पहचान गए। मास्टर वू चेन भी यहाँ इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस थे, वो एक बार फिर से जामियन पर हमला कर देते हैं, जिसे जामियन ने डॉज करते हुए हवा में जंप कर दिया। लेकिन मास्टर वू चेन रुकते नहीं, बल्कि वो अटैक पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने फौरन अपने मल्टीपल पाम टेक्निक से जामियन पर अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि जामियन के लिए डॉज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी अटैक से जामियन हिट करके नीचे आ जाता है। यहाँ पर मास्टर वू चेन जामियन से कहते हैं तो बताओ तुम्हें मेरा ये अटैक कैसा लगा? अगर अभी भी तुम हार मानना चाहो तो हार मान लो, क्योंकि तुम्हें बेशक 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एक हाई ग्रेड की सीक्रेट टेक्निक तुम्हें दे सकता हूँ। दूसरी तरफ जामियन एक बार फिर से एटीट्यूड के साथ खड़े होकर अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है कि आगे बढ़ो, मैं तैयार हूँ। जो देखकर मास्टर वू चेन तो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही जिद्दी हो और ये बात मुझे गुस्सा दिला रही है। तुम शायद समझ नहीं पा रहे, हमारी फ्लेम बर्निंग पिविलियन फैंगली पिविलियन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, तुम हमारे सामने कभी नहीं टिक सकते। ये कहते मास्टर वू चेन ने अपनी फ्लेम एक्टिवेट करके तेजी के साथ जामियन पर हमला करना शुरू कर दिया। जामियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते उनके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर वू चेन की रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज थी, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए अचानक हम देखते हैं कि जामियन ने अपने हेवी रोलर को बाहर निकाल लिया और वो लिवी टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन यहाँ मास्टर वू चेन पर हमला कर चुका। जिस अटैक को मास्टर वू चेन के लिए डिस्ट्रॉय करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बल्कि वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते साथ ही जामियन की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि क्या हुआ, क्या बस तुम में इतनी ही हिम्मत है? यहाँ जामियन ने एक बार फिर से उन पर अपने हेवी रोलर से
स्लैश लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उस अटैक को डॉज करके आसानी के साथ अपने मल्टीपल पाम टेक्निक से ज़ावियन को हिट कर चुके। दूसरी तरफ ज़ावियन इससे पहले कि यहाँ खुद को संभाल पाता तभी अचानक मास्टर वुचेन वहाँ पहुँच चुके थे, जो कि लगातार उस पर पंचेस की बरसात करना शुरू हो गए। ज़ावियन अब तक काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन मास्टर वुचेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि वो यहाँ ज़ावियन को एक जोरदार किक करते हुए वापस से जमीन पर पटक चुके। जिसके बाद भी वो रुकते नहीं, बल्कि वो अपनी फ्लेम ऑन करके तीसी के साथ यहाँ अरीना से जाकर टकरा गए। मिस वाइल्ड तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ज़ावियन के जीतने के आसार तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे और मास्टर वुचेन ने उसे गर्दन से उठाकर हवा में लटका दिया था, जहाँ वो ज़ावियन से कह रहे थे कि लड़के हार मान लो। तुम्हें ये बात तो समझ आ गई होगी कि अब तक मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वरना अब तक तुम जिंदा ना होते। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी रियल ज़ावियन तो था ही नहीं, बल्कि वो ज़ावियन का एक क्लोन था, जबकि रियल ज़ावियन तो यहाँ मास्टर वुचेन के पीछे मौजूद है। साथ ही साथ उसने अपने तीनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो मास्टर टैंक भी सरप्राइज हो गए। दूसरी तरफ मास्टर वुचेन भी ज़ावियन को देखकर कहते हैं कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो, लगता है कि तुम हार नहीं मानना चाहते। मैंने ऑलरेडी अपने 9 अटैक्स चल दिए हैं, ये मेरा फाइनल अटैक होगा और इसे मैं डेडली बनाने वाला हूँ। जो कहते साथ ही मास्टर वुचेन ने फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने क्लैन के फायर लुवो तलिस्मैन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। ये इनकी क्लैन की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जो देखकर तो मास्टर टैंक भी अपने मन में कहते हैं कि ये तो अब हद हो गई। मास्टर टैंक इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी एक कमजोर वॉरियर के खिलाफ इतनी पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट मास्टर भी समझ गए थे कि वुचेन इस लड़के को किसी भी हाल में हराना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे इस लड़के की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। यहाँ एक तरफ तो मास्टर वुचेन ने अपने फायर लुवो तलिस्मैन को एक्टिवेट कर लिया है, जबकि नीचे की तरफ मौजूद ज़ावियन ने भी अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लिया था। जो करते साथ ही ये दोनों अपने पावरफुल टेक्निक्स को एक दूसरे पर चल देते हैं। दोनों ही टेक्निक चूंकि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश होती है और इतनी बड़ी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो चुका था, जो कि अपने आसपास की हर एक चीज को अंदर की तरफ खींच रहा है। ज़ावियन या फिर मास्टर वुचेन दोनों ही अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद मास्टर टैंक से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सोच रहे थे कि मुझे ये सब यहीं पर रुकाना होगा, क्योंकि अगर ये सब थोड़ी देर भी आगे चलता रहा तो पूरा की पूरा फ्लेम बर्निंग वैली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से जंप करते हुए यहाँ मैदान के बीच में आ गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर देते हैं, ताकि वो उस ब्लैक होल को स्पेस में कहीं दूर भेज सके, वरना फ्लेम बर्निंग वैली का नामो निशान नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि ये काम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, पर मास्टर टैंक लगातार कोशिश करते हुए उस ब्लैक होल को यहाँ स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर भेजना शुरू हो गए। बाकी के सब लोग इस टेक्निक को परफॉर्म होता हुआ हैरानगी से देख रहे थे, इवन ज़ावियन भी उन्हीं में से एक था। और यहीं से सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।